हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 21 है। इससे पहले हमने अपने 20 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 21 है, इसमें हम कॉलम टू बीम कनेक्शन करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम बीम टू बीम कनेक्शन कर चुके हैं। इसके बीम टू बीम कनेक्शन के हमने 2 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। पहला था हमारा CE2D टाइप बीम टू बीम कनेक्शन और दूसरा था हमारा फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन। तो आज हम बात करते हैं कॉलम टू बीम कनेक्शन की। तो कॉलम टू बीम कनेक्शन हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन करने से पहले यदि आपने हमारा जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, यदि आपने वह नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 20 देख लिया है, आज का ये लेक्चर उनके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ टू ए सूटेबल स्केल ए कॉलम टू बीम कनेक्शन। मतलब हमें एक कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन दिखाना है। व्हेन फॉलोइंग गिवन डाटाज, कुछ डाटा दिया है। तो सबसे पहले हमें डाटा में दिया है कॉलम की डिटेल्स। कॉलम जो हमारा है ISMB 500 @ 8 to 5.5 न्यूटन पर मीटर। कॉलम हमारा ISMB 500 का ग्रेड का यूज किया गया है। ISMB 500 का मतलब है इसकी ऊंचाई। जो हमारी H की वैल्यू है ये हमारी 500 है। इसके बाद इसकी दी है ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है वह है 180 mm। इसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है हमारी वह है 17.2 mm। फिर थिकनेस ऑफ वेब जो है हमारी 10.2 mm है। तो ये थी हमारी कॉलम की डिटेल्स। इसके बाद जो हमें इसके साथ बीम को ज्वाइंट करना है उसकी डिटेल्स है हमारे पास ISMB 250 ग्रेड का जो बीम है यूज किया गया है, जिसका पर मीटर लेंथ का जो वज़न है 365.9 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। तो इसके जो वेट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ISMB 250 जो है इसकी हाइट है, इसका यूज होगा केवल। तो इसकी जो बीम की ब्रेथ है ये 125 mm यानी 125 mm यूज़ की गई है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है हमारी ये है 12.5 mm। इसके बाद थिकनेस ऑफ वेब जो है ये 6.9 mm है। रिवेट जो हमने इसके कॉलम का बीम के साथ जो कनेक्शन करना है उसमें जो हमारी रिवेट यूज हो रही है उसका जो हमें डाया दिया है रिवेट डाया ये है 20 mm। 20 mm डाया की रिवेट यूज की गई है। इसके बाद क्लीट एंगल का जो साइज है ये है 70 × 70 × 10 mm। इसके बाद सीट एंगल का जो साइज है 90 × 90 × 10 mm। अब इसमें जैसे आप सोच रहे होंगे कि क्लीट एंगल और सीट एंगल दिया है तो इसमें कोई फ्रेम टाइप या CE2D टाइप बीम टू बीम कनेक्शन का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था तो ऐसे कुछ करना है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं करना है। इसमें यदि हमें क्लीट एंगल का साइज देता है केवल क्लीट का तो बस क्लीट को लगा देना है, और केवल सीट एंगल का साइज देता है तो सीट एंगल को लगा देना है, और यदि दोनों का साइज देता है तो दोनों एंगल को लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी ड्राइंग बनाते हैं। इसकी ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल को मानना पड़ेगा। तो स्केल मान लेते हैं इसका, माना स्केल 1:5 का। ठीक है दोस्तों, इसमें स्केल हमने 1:5 का लिया है। और स्केल से पहले हमें जो गिवन डाटा है एग्ज़ाम में अपना गिवन डाटा ज्यों का त्यों उतारना है अपनी ड्राइंग शीट पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो समझ लेते हैं कि जो कॉलम है, एक हमारे पास कॉलम है और एक हमारे पास बीम है। तो एक कॉलम के साथ हमें बीम को किस जगह पर जॉइंट करना है, यानी यदि हम आपको एग्जांपल के तौर पर दें
चलिए मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। चलिए तो मैं आपको इसकी एक स्लाइड से आपको समझाता हूँ कि हमें एक कॉलम का बीम के साथ किस प्रकार से किस केस में जॉइंट लगाना है। तो आप जो ये स्लाइड देख पा रहे हैं, इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा कॉलम होता है, अब कॉलम के हमें एक तो फ्लैंज होता है, जैसे हमने बीम का जो क्वेश्चन किया था, तो उस बीम में हमने मेन बीम के वेब से सेकेंडरी बीम को कनेक्ट किया था। तो इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा कॉलम है इसके फ्लैंज पर, वेब पर नहीं, फ्लैंज पर बीम को कनेक्ट करना है। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो हमारा कॉलम एंड बीम कनेक्शन होता है, कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन जो होता है, उसमें हम कॉलम के फ्लैंज पर बीम को जॉइंट करते हैं। तो जिस प्रकार से आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, सेम इसी डायग्राम को हमें बनाना है। और इसमें ये हमारा बोल्टेड कनेक्शन है, हमें रिवेटेड कनेक्शन को दिखाना है। तो चलिए बनाते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें एक कॉलम को बना लेना है, कॉलम से फिर हमें बीम को जॉइंट करके दिखाना है। तो कॉलम बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए मैं सेंटर लाइन बना लेता हूँ। तो इस प्रकार से एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या है, अब हमें इस कॉलम को बना देना है। अब कॉलम को बनाने के लिए हमें इसकी हाइट चाहिएगी। अब जब हम इसकी हाइट की बात करेंगे, अब जब हम पिछले क्वेश्चन में बीम का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमें दिख रहा था इसका क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जो बीम होते हैं वो इस प्रकार से जॉइंट होते हैं, तो यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं दोनों। तो जब हम इसकी डायग्राम को बनाते हैं तो एक का हमें क्रॉस सेक्शन दिखता है और एक हमें लॉन्गिट्यूडिनल दिखता है। लेकिन जब हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम हमारा वर्टिकल होता है। जब एक कॉलम के साथ बीम को कनेक्ट करते हैं, तो जब हम इसका एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो हमें कॉलम की जो लंबाई है ये लेंथ दिखाई देगी, और जो हमारा बीम है उसकी भी लेंथ दिखाई देगी। तो दोनों हमें लेंथ में दिखाई देंगे। तो चलिए, जब हम इसकी हमें लंबाई दिखाई देगी, तो हम देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, यानी जो हमारी एच है, एच जो होती है हमारी फ्लैंज टू फ्लैंज डिस्टेंस होती है। तो हमें करना क्या है, तो हमें इस सेंटर लाइन से जो हमारी एच है, एच हमारी जो कॉलम की ISME 500 है, तो 500 को हमें स्केल में डिवाइड करना है। ये आ जाता है हमारा 100 mm। तो हमें यहाँ से इस सेंटर लाइन से 100 का हाफ इधर लेना है, 50 mm इधर लेना है और 50 mm इधर एक पॉइंट लगा लेना है। चलिए मैं लगा लेता हूँ। अब पॉइंट को लगाने के बाद, पॉइंट लगा लेने के बाद हमें इस पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है, और सेम इधर भी इस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। इस प्रकार से 2 लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी एच रहेगी, क्योंकि एच हमारी जो होती है फ्लैंज टू फ्लैंज डिस्टेंस होती है। अब इसके अंदर जो हमारी 2 लाइनें हमें फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी, इधर भी और इधर भी। तो जो हमारी कॉलम की थिकनेस ऑफ फ्लैंज है ये हमारी 17.2 है। तो हमें करना क्या है, इधर से 17.2 mm स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 3.4 mm। तो हमें करना क्या है, यहाँ से 3.4 mm पर इधर पॉइंट लगाना है और एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, और इधर भी 3.4 पर 4 mm पर पॉइंट लगाना है और एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हो जाएंगी हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज। इस तरीके से ये हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो जाती है इसकी, क्योंकि हमारा जो कॉलम है ये वर्टिकली खड़ा है। तो अब ये हमारी जो लंबाई है, इस कॉलम की लेंथ कंटिन्यू रहेगी। नीचे हमें पता नहीं कि कितनी लंबाई का ये कॉलम है, हमें केवल दिखाना है तो केवल इस कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन दिखाना है। तो हम इस कॉलम में दोनों साइड ब्रेक लाइन शो कर देते हैं।
इस प्रकार से हमने इसमें ब्रेक लाइन शो कर दी है। अब हमें करना क्या है, ये कॉलम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये इसकी फ्लैंज है दोनों, और ये जो है ये इसकी वेब है। ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वेब है। तो चलिए इसकी डिटेल को लिख देते हैं। अब ये हमने इसकी हाइट को दिखाया है, 500 mm इसकी हाइट है फ्लैंज से फ्लैंज तक की। ये जो है हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है 17.2 mm। इधर भी थिकनेस ऑफ फ्लैंज टी है बराबर 17.2 mm। अब हमें इसके साथ करना है बीम का कनेक्शन। तो जब हम इसके साथ बीम को जोड़ेंगे तो हमें सबसे पहले एक सेंटर लाइन इसके परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक सेंटर लाइन इस दिशा में ले लेता हूँ। इस प्रकार से एक सेंटर लाइन इधर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने सेम पिछले क्वेश्चन में किया था सेकेंडरी बीम बनाते समय, तो हमें यहाँ से इस सेंटर लाइन से सेकेंडरी बीम, मतलब यहाँ पर तो हमारा बीम ही रहेगा, बीम की जो हाइट है h बराबर हमारी 250 है, क्योंकि ISM भी 250 का ग्रेड का हमने बीम यूज किया है। तो यहाँ से 250 mm जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 mm। 250 को स्केल में कन्वर्ट करने के बाद आ जाता है हमारा 50 mm। तो यहाँ से 25 mm ऊपर जाकर एक पॉइंट लेना है, 25 mm नीचे आकर एक पॉइंट लेना है, और ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना है दोनों पॉइंट से। चलिए मैं कर देता हूँ। इधर आप इसकी जो लंबाई है ये कितनी भी दिखा सकते हैं जगह के हिसाब से। तो ये जो लेंथ है इसकी कंटिन्यू रहेगी, तो हम इसमें ब्रेक लाइन को शो कर देंगे। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से जो हमारा बीम है इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज की 2 लाइन आएंगी, नीचे भी थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिखेगी, 2 लाइन इसकी आएंगी। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी कितनी है बीम की, ये है हमारी 12.5 mm। तो हमें करना क्या है, स्केल में कन्वर्ट करना है 12.5 mm को। तो ये आ जाता है हमारा 2.5 mm। तो हमें यहाँ से 2.5 mm नीचे आना है और इसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज को शो कर देना है। सेम ऐसे ही नीचे से 2.5 mm ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है इसको शो करेगी। तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। तो हमने इसमें बीम को बना दिया है। अब चलिए बीम की डिटेल्स को दिखाते हैं। ये जैसे हमारी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये भी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और जिसकी टोटल हाइट है ये हमारी 250 mm है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी 250 mm इसकी हाइट है, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो हमारी है इसकी 12.5 mm। सेम ऐसी इसी तरीके से इधर भी। तो अब हमने इस कॉलम के साथ बीम को लगा तो दिया है, मतलब सटा कर रख तो दिया है, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं दिखा है। तो अब ये रुकेगा कैसे, तो इसको रोकने के लिए हमें सेम ऐसे ही सीट एंगल को और यहाँ पर क्लीट एंगल को लगाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो चलिए इसमें हमें जो सीट एंगल की डायमेंशन दी है ये हमारी 90-90-10 है। तो चलिए मैं इसमें सीट एंगल को लगा देता हूँ। सीट एंगल को लगाने का सेम वही तरीका रहेगा। यहाँ से हमें 90 mm ऊपर जाना है। 90 mm मतलब स्केल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 18 mm। यहाँ से 18 mm ऊपर जाना है, एक पॉइंट लगाना है, इसके बाद 18 mm इधर आना है, एक पॉइंट लगाना है, और इन पॉइंट से 2 mm की मोटाई की, मतलब इसकी जो मोटाई है 10 mm है, स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 mm हो जाएगा। 2 mm की मोटाई की इसमें एंगल को बना देना है। चलिए मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से हमने बनाना है। जो हमारी सीट एंगल है इस प्रकार से इसको दिखाना है। तो अब हमने सीट एंगल को रख तो दिया, लेकिन इसके साथ रिवेट का जॉइंट नहीं किया है। तो चलिए रिवेट भी लगा देते हैं। तो रिवेट लगाने के लिए सेम वही पिछला तरीका अपनाएंगे। इस जो हमारा इस एंगल का एज है इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसमें रिवेट को लगा देंगे। सेम इसी तरीके से इस वाली एंगल का मिड पॉइंट लेंगे और इसमें रिवेट लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। ये हमारी सीट एंगल लग चुकी है। अब इसकी डायमेंशन को दिखा देता हूँ मैं। ये हमारी 90 mm का सिरा है इसका, और ये वाला जो सिरा है ये वही हमारा 90 mm का है। तो इस प्रकार से हमने इसमें सीट एंगल को लगाया है। अब सेम यही सीट एंगल हमने इसके नीचे वाले पार्ट में लगानी है। तो
उम्मीद करता हूँ ये वाली एंगल आपको लगाना आ गया होगा। तो चलिए मैं इस एंगल को भी लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इसमें नीचे वाली सीट एंगल भी लगा दी है। तो अब हमें इसमें बनाना है क्लीट एंगल। जो हमारी इसकी बीम की वेब है, इस पर हमें क्लीट एंगल को लगाना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बीम टू बीम वाले क्वेश्चन में सेकेंडरी बीम पर क्लीट एंगल को लगाया था, सेम इसी क्वेश्चन में सेम वही तरीका अपनाएंगे। तो चलिए मैं इसमें आपको क्लीट एंगल लगा कर दिखाता हूँ। तो अब देखिए हमें क्लीट एंगल के लिए करना क्या है। तो क्लीट एंगल का जो हमारा साइज है 70x70x10 मतलब 10 mm का है। तो सबसे पहले हम इसकी जो हमें साइज, ये जो हमें साइज दिया है, एक बार फिर से समझ लिए कीजिए कि ये जो साइज है हमें किस प्रकार से दिया है। ये जो एज है हमारी ये है 70, ये जो एज है ये है 70, और जो इसकी थिकनेस है ये है हमारी 10 mm। अब इसकी जो लंबाई है ये हमें नहीं दी गई है कि हमारी ये कितनी लंबी, इसकी जो टुकड़ा है ये कितनी लंबा का है एंगल का, ये हमें लेंथ नहीं दी है ये वाली। तो हमें करना क्या है, जब हम इस एंगल को यहाँ पर वेब पर ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो हमें इसकी लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम जब इसको टॉप से देखते हैं यहाँ पर हमें इसका टॉप ही तो दिखेगा, तो इसकी हमें इस लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लेंथ को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जगह के हिसाब से इसमें कितना स्पेस बचाना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से हम देखते हैं कि कितना स्पेस हमें हमारे लिए सही रहेगा। तो अभी के हिसाब से मैं देखूँ तो हमें यहाँ से ऊपर सेंटर लाइन से ऊपर 15 mm पर पॉइंट लगा लेना है, और सेंटर लाइन से नीचे 15 mm पर पॉइंट लगा लेना है। इतनी डिस्टेंस की हमारी ये सही रहेगी। तो सब हमने अभी तक क्या किया है, सेंटर लाइन से ऊपर 15 mm पर पॉइंट लगाया, सेंटर लाइन से नीचे 15 mm पर पॉइंट लगाया। अब जो हमने पॉइंट लगाया है इससे हमें ये वाली डिस्टेंस को दिखाना है। ये वाली डिस्टेंस दिखेगी जब हम इसको टॉप से देखेंगे। तो ये है हमारी 70 mm। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्केल में। यह आ जाता है 14 mm। तो हमें इन पॉइंट पर 14 mm इधर आना है। सेम इसी तरीके से इस पॉइंट पर 14 mm इधर आना है, 14 mm। अब 14 mm लेने के बाद हमने इन दोनों लाइन को मिला देना है। मिलाने के बाद अब हमें, जब हम इसको टॉप से देखते हैं तो इसकी ये वाली मोटाई भी दिखेगी, जो इसकी थिकनेस है एंगल की। तो थिकनेस एंगल की हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसकी थिकनेस है हमारी 10 mm। तो हमें करना क्या है, यहाँ से 2 mm पर इधर एक पॉइंट लगाना है, और इस प्रकार से इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये हमारी है इसकी थिकनेस ऑफ एंगल वाली, ये वाली एंगल है जो इसकी थिकनेस हमने शो की है। तो इस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्लीट एंगल को लगाना सीखा था, और इस क्वेश्चन में भी क्लीट एंगल को लगाना सीख लिया है। अब इसमें लगाना है तो ये इसमें रिवेट लगानी है। रिवेट के लिए हमें करना क्या है, ऊपर वाले पार्ट का हमें मिड पॉइंट लेना है और इसमें रिवेट को लगा देना है। सेम ऐसे ही निचले वाले पार्ट का मिड पॉइंट लेना है और इसमें रिवेट को लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार से हम इसमें रिवेटिंग को लगाते हैं। ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी 70 mm है, ये भी मैंने इसमें शो कर दी है। तो ये था हमारा इसका फ्रंट व्यू। ये इसका है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका बनाना है सेक्शनल साइड व्यू। अब हमने इसमें सेक्शनल फ्रंट व्यू क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें हमने एक भी जो हमारा कॉलम है ना तो इसमें हमने सेक्शन किया है और ना हमारा जो बीम है इसमें कोई सेक्शन किया है। हमें इसमें लॉन्गिट्यूडिनल दृश्य दिखाई दिए हैं दोनों के, तो इसलिए ये हमारा सिंपल फ्रंट व्यू है। तो अब हम बात करते हैं इसके सेक्शनल साइड व्यू की। तो चलिए हम इसके प्रोजेक्शन को लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें
बीम का जो हमारा साइड व्यू है इसको बना लेंगे। इसके बाद हम कॉलम के प्रोजेक्शन ले लेंगे और कॉलम को बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बीम के प्रोजेक्शन लेते हैं। तो बीम के प्रोजेक्शन के लिए हमने एक प्रोजेक्शन यहाँ से ले लेना है और एक यहाँ से, चलिए ले लेते हैं। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ पर इसमें जगह के हिसाब को देखते हुए एक सेंटर लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर देनी है। चलिए मैं कर देता हूँ। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसमें जो हमारा बीम है इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। जब हम इसमें साइड से देखेंगे तो इस बीम का हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या है, इस सेंटर लाइन से हमें वेब की जो थिकनेस है, इसकी जो वेब की मोटाई है बीम की, इसको बना लेना है। तो जो हमारी इसकी बीम की जो थिकनेस ऑफ वेब है ये हमारी है 6.9 mm। तो जब हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1.3 mm। तो इसको हम करते क्या हैं, इसको 1.3 को 2 mm मान लेंगे और 2 mm लेने के बाद 1 mm सेंटर लाइन से इधर एक पॉइंट लगाएंगे और 1 mm पर इधर एक पॉइंट लगाएंगे और इसमें वेब को यहाँ तक बना देंगे। चलिए मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से इसमें हमने वेब को बना दिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें फ्लैंज को बनाना है। अब फ्लैंज को बनाने के लिए हमें विड्थ ऑफ फ्लैंज चाहिए होगी। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है इसकी जो बीम की जो चौड़ाई है ये हमारी 125 mm इसकी चौड़ाई है बीम की। तो हमें यहाँ से 125 जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 50 mm आ जाता है। सॉरी 50 mm नहीं 25 mm आ जाता है। तो हमें 25 mm का हाफ इधर लेना है और 25 mm का हाफ इधर लेना है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ और इसमें जो हमारी ये फ्लैंज है इसको दोनों साइड बना देता हूँ। तो इस प्रकार से हम इसमें दोनों फ्लैंज को बना दिए हैं। तो ये जो हमारा आई सेक्शन है, जो बीम है, इसमें सेक्शन लाइन आएगी। तो चलिए मैं इसमें सेक्शन लाइन जो है इसको बना देता हूँ। अब हमने बीम तो बना दिया है, अब हमें प्रोजेक्शन लेने हैं दोनों सीट एंगल के। तो चलिए सीट एंगल के प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो सीट एंगल के जो प्रोजेक्शन लेने के बाद हमने करना है, चलिए मैं पहले नीचे वाली जो सीट एंगल है इसको लगा कर दिखा देता हूँ। तो हमने इस लाइन को इस प्रोजेक्शन वाली लाइन तक लेकर आना है। सेम इसी तरीके से इधर भी इस प्रोजेक्शन वाली लाइन तक लेकर आना है और इन लाइन को आपस में मिला देना है इस प्रकार से। अब हमने इसकी मोटाई के भी प्रोजेक्शन लिए हैं। तो इसकी मोटाई वाली जो लाइन है इसको भी डार्क कर देंगे इस प्रकार से। अब इसमें हम लगा देंगे रिवेट लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ से इस वाले पोर्शन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लेंगे और इसमें रिवेट लगा देंगे। सेम इधर भी इस वाले पोर्शन का मिड पॉइंट लेंगे और रिवेट लगा देंगे। तो इस प्रकार से मैंने दोनों रिवेट को लगा दिया है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये वाली रिवेट लगाने के लिए हमने इस रिवेट के प्रोजेक्शन को लिया है इधर, और ये जो हमने रिवेट लगाई थी इससे हमने इसको क्रॉस कर दिया है। ये हमने रिवेट लगा दी है। अब जैसे हमने सेम निचले वाली सीट एंगल को लगाया है, सेम ऐसे ही ऊपर वाली सीट एंगल लगाएगी। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने दोनों सीट एंगल को लगा दिया है। अब हमारी बात करते हैं हम इस क्लीट एंगल की। तो क्लीट एंगल को लगाने के लिए हम क्लीट एंगल के प्रोजेक्शन को लेंगे। तो चलिए क्लीट एंगल के प्रोजेक्शन को ले लेते हैं। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें इसमें यहाँ पर क्लीट एंगल को लगाना है। अब जब हम इसमें क्लीट एंगल को लगाएंगे और इधर साइड से देखेंगे, इधर से इस क्लीट एंगल को, तो हमें इसकी ये मोटाई दिखाई देगी और इसकी हाइट दिखाई देगी। जितनी हमारी हाइट है 70 mm। तो चलिए यहाँ से 70 mm इधर आते हैं, स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो 14 mm इधर एक पॉइंट लगाएंगे और इधर एक रेक्टेंगल बना देंगे। यहाँ से 14 mm पॉइंट इधर लगाएंगे, यहाँ से 14 mm पॉइंट इधर लगाएंगे और एक रेक्टेंगल बना देंगे। चलिए मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से हमारी ये इसकी मोटाई भी दिखाई देगी, ये वाली। जब हम इसको इधर से देखेंगे तो एक बार मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ये हमें
ऐसी दिखाई देगी। और ये जो है इसकी थिकनेस ये वाली, इसकी हमें एक ऐसी मोटाई में पट्टी दिखाई देगी इस प्रकार से। तो हमने इसको यहाँ से उठाकर सेम यहाँ पर लगा देना है। तो अब इसमें हम लगाते हैं रिवेट। तो रिवेट लगाने के लिए रिवेट के हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब एक साइड की हमने क्लीट एंगल को लगा लिया है, सेम यही क्लीट एंगल दूसरी साइड भी बनेगी। तो चलिए मैं बना देता हूँ। ये वाली क्लीट एंगल आप लगाना समझ चुके हैं। चलिए मैं इस साइड की क्लीट एंगल बना देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने दोनों क्लीट एंगल को लगा दिया है और उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्लीट एंगल आपकी समझ में भी आई है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमने इसमें बना लिया है साइड व्यू से। तो अब हम लेते हैं इसमें कॉलम के प्रोजेक्शन और कॉलम को बनाते हैं। प्रोजेक्शन लेने के बाद हमने ये प्रोजेक्शन ले लिए हैं इसके। अब हमें करना क्या है, जब हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें ऑब्वियसली इसकी जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, मतलब ब्रेथ ऑफ फ्लेंज, जो ब्रेथ है इसकी वो दिखाई देगी। आप इमेजिन करिए जब हम इसको साइड से देखेंगे तो इसकी जो ये फ्लेंज है इसकी चौड़ाई दिखाई देगी। जो हमारी कॉलम की जो चौड़ाई है, मतलब बी है ब्रेथ, ये हमारी 180 mm दी है। तो जब हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 36 mm। तो यहाँ से हमें 36 mm का हाफ इधर लेना है और 36 mm का हाफ इधर लेना है। और पॉइंट लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्शन तक उठा देना है, दोनों साइड ऐसे। चलिए मैं उठा देता हूँ। इस प्रकार से हमने इस कॉलम की जो फ्लेंज की जो चौड़ाई है वो हमें दिखेगी। तो हमने किया क्या है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ से 36 mm का हाफ इधर लिया और 36 mm का हाफ इधर लिया, यानी 18 mm इधर एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट से लाइन को उठा दिया, और 18 mm इधर एक पॉइंट लगाया और इस पॉइंट से लाइन को उठा दिया ऊपर प्रोजेक्शन तक। अब ये जो हमारी, जैसे यहाँ पर हमने ब्रेक लाइन शो की है तो ये हमारा बीम कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हम इसमें ब्रेक लाइन शो कर देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से हम ब्रेक लाइन शो कर देंगे। अब ये जो हमारा सेक्शनल साइड व्यू है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, केवल इसकी डिटेलिंग को भरना है। तो चलिए मैं इसकी डिटेल को भी शो कर देता हूँ। तो डिटेल में हम इसकी जो हमारी सीट एंगल है इसका साइज़ दिखा देंगे एरो के निशान से। जो हमारी क्लीट एंगल है इसका साइज़ दिखा देंगे, और इसके बाद जो हमारी वेव की थिकनेस है इसको दिखा देंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने इसकी डिटेल को दिखा देता है, चलिए देखते हैं। तो ये हमने इसकी सीट एंगल को दिखाया है, इसका साइज़ है 90 बाई 90 बाई 10 mm का। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो सीट एंगल की जो हाइट है हमने यहाँ पर भी शो कर दी है, ये 90 mm है। इसके बाद क्लीट एंगल की जो साइज है ये है 70 बाई 70 बाई 10 mm की। अब हमने यहाँ पर भी 90 mm इसकी हाइट जो है शो कर दी है। ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी कॉलम की जो चौड़ाई है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो सेक्शनल साइड व्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने इसका कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन किस प्रकार होता है ये सीख लिया है, इसका फ्रंट व्यू और सेक्शनल साइड व्यू बनाना सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके ये लेक्चर समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर की जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी ड्राइंग जो है अपने नोट्स में बना लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।